इस सदी में हर कोई इंटरनेट पे या तो इन्फ्लुएंसर है या कंटेंट क्रिएटर है और कहानियां बनाता या बेचता है। हमने कहानियों को इतना छोटा और इतना चीप कर दिया है कि आज की तारीख में अगर कोई भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है, हमें एक बार के लिए डाउट होता है कि क्या ये सच भी बोल रहे हैं या नहीं। जितनी मार्केटिंग या फ्लैशी एड्स होते हैं, उसमें किसी का दुख तकलीफ रोना भी ऐसे दिखाया जाता है कि आपसे अब वो देखते नहीं बनता है। नमस्ते दर्शकों, मेरा नाम श्रुति पांडे है। मैं एक इंजीनियर हूँ अपनी डिग्री से। मैंने 10-11 साल कॉर्पोरेट जॉब की है और इस साल से मैं कुछ अपना करने की कोशिश कर रही हूँ। आप लोगों ने जिस तरीके से मेरे पॉडकास्ट चैनल को सपोर्ट किया है, हेल्प किया है, देखा है ऑर्गेनिकली बिना किसी मार्केटिंग के, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इस चैनल पे कुछ चीजें शेयर करना चाहती हूँ जो मैं बहुत समय से बात करना चाहती हूँ, पर मेरे पास कभी ना फुर्सत थी ना मौका था। हमें इस समय कंटेंट से ज्यादा कंटेंट की जरूरत है। अंग्रेजी का जो एक कंटेंट वाला शब्द है, ये सेम शब्द को अलग अलग चीजों के लिए यूज किया जा सकता है। एक तो जो आजकल लोग कहते हैं कि हर चीज जो नेट पे होती है या जो टीवी पे होता है वो हर चीज कंटेंट है या कंटेंट है। तो उस चीज से अब हम सब, मुझे लगता है, कहीं ना कहीं थक चुके हैं। कंटेंट एक दूसरा शब्द है जिसका मतलब होता है कि अपने मन की तसल्ली, शांति, संतुष्टि, जिस उसे आप जिस भी तरीके से बता सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अब भारत को, इंडिया को कंटेंट से ज्यादा हमें हमारी कहानियों की जरूरत है। कहानियां मतलब पारंपरिक कहानियों से लेके बहुत सारी छोटी छोटी, बड़ी बड़ी, मोटी मोटी कहानियों की जरूरत है। अगर हम समझने की कोशिश करें, इस पूरे सदी में बहुत ऐसे भी बच्चे देखे हैं जो इंडिया छोड़ के बाहर गए हैं, बहुत अलग अलग वजहों से। उन सब चीजों के बारे में हम किसी और दिन बात करेंगे। पर बहुत लोगों ने इंडिया छोड़ा पढ़ाई के लिए, जॉब के लिए, आमदनी के लिए, अपना घर चलाने के लिए। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो इंडिया के ही हैं, इंडिया में ही होके, पर अपने नेटिव से, अपने गांव से अलग होके, क्योंकि वहां कोई उन्हें ऑप्शन नहीं मिला, तो वो किसी सिटी में आके अब अपनी नौकरी चाकरी कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जिन्होंने इंटरकास्ट मैरिज किया। मैं ये नहीं कह रही कि इनमें से कोई भी लोग गलत है, मैरिज से लेके बाहर जाने तक। पर ये सारी चीजों में ये होता है कि जो आपकी और हमारी पारंपरिक कहानियां थी, जो दादी नानी हमें सिखाया करती थी, सुनाया करती थी, और वो यूं ही होता था। अगर बच्चा सो रहा है, अचानक से दादी कोई चीज सुनाने लगी, अचानक से बाबा जी कोई चीज, दादाजी कोई चीज बताने लगे, कोई छोटी मोटी किस्से कहानी होंगी कि पता है हमारे घर में ऐसा होता था, हमारे खानदान में ऐसा हुआ करता था। या फिर अगर वो ना हुआ तो हम राम सीता कृष्ण किसी पे भी चले जाते थे, जिसकी भी कहानी सुनाते थे और हम सुनते थे। ये सारी छोटी छोटी चीजों से ये होते आ रहा था कि हमारी जो प्राचीन परंपराएं थी, वो किसी ना किसी तरीके से आपके अपने खानदान में, आपके अपने जनरेशन में पास होती रहती थी। पर अब ये जो एक सदी आई है जब हमारे पास इंटरनेट है और कनेक्ट होने के लिए अलग अलग तरीके हैं, व्हाट्सएप से लेके जूम कॉल से लेके, ये सारी चीजें, ये परंपरागत जो चीजें थी हमारी, ये कहीं छूटती जा रही हैं। बच्चे अपने माता पिता के साथ नहीं रहते। माता पिता को खुद, एक जो ऐसी जनरेशन ऑफ माता पिता आ रही है जिनको खुद बहुत कुछ कल्चर के बारे में नहीं पता या अपनी अपने जड़ों के बारे में नहीं पता, तो वो अपने बच्चे को क्या बताने वाले हैं। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो हम भूल जाएंगे हम जहाँ से आए थे और हम क्या लेके आए थे उस जगह से। आपके हमारे पूर्वजों ने बहुत संघर्ष किए हैं अपनी परंपरा को बचाने के लिए, अपनी छोटी छोटी वेशभूषा से लेके, संगीत से लेके, कोई जैसे नवरात्र के देवी माता के गीत से लेके, बहुत सारी छोटी मोटी चीजें रही हैं हमारे जिंदगियों में जो हमें वापस लाने की जरूरत है। मैं ये किसी रिलीजन बेस्ड पे चीज पे नहीं जाना चाहती, पर ये हर जगह या हर प्रांत के लोगों के लिए एप्लीकेबल है मेरे हिसाब से। क्योंकि जितना जितना हम दूर होते जा रहे हैं अपने जड़ों से, जितना जितना हम भूलते जा रहे हैं कि हम कहाँ से आए थे, जितना हम कनेक्ट होते जा रहे हैं इंटरनेट के वजह से, बिल्कुल, और उतना ही ज्यादा हम दूर होते जा रहे हैं बहुत सारी चीजों से। आप आज की तारीख में छोटे से बच्चे को एक फोन पकड़ा देते हैं और उसको स्किप ऐड करने आता है।
पर उसके पार्ट के अलावा वो दुनिया भर की ऐसी चीजें देख रहा है, भले आप उस पर कितना भी कंट्रोल लगा दे फोन पे, फिर भी वो ऐसी सारी चीजें देख रहा है जिससे उससे कोई ऐसी चीज नहीं पता चल रही है जो आपने या मैंने अपने बचपन में देखी थी। आपके हमारे बचपन में रविवार के सवेरे सबसे पहली जो चीज चलती थी वो श्री कृष्ण आते थे। अब आप चाहे क्रिश्चियन रहे हो, चाहे मुसलमान रहे हो, चाहे हिंदू रहे हो, हम सब ने उसको एज ए रिलीजन वाली चीज नहीं देखी। हम सब ने देखा कि कैसे एक नटखट बालक है, सबको परेशान करता है, कैसी कैसी चीजें करता है और कैसे लोगों को मदद भी करता है। ये जो छोटी मोटी चीजें थी, या फिर जैसे रामायण वाला दौर आया था, हिंदू धर्मों में घरों में तो ऐसा मानने लगे थे लोग कि वही असल में राम सीता है। अगर आप अपने कुछ जमाने पहले के पूर्वजों से पूछेंगे तो वो लोग आपको बताएंगे कि लिटरली उनकी पूजा की जाती थी या उनके सामने हाथ जोड़ के बैठा जाता था। वो जो मासूमियत थी, वो जो इनोसेंस थी आपके हमारे घरों में या आप में और हम में जो अब भी है, वो किसी ना किसी वजह से, चाहे वो हमारी गलती हो, चाहे वो समाज की गलती हो, चाहे वो पैसा कमाने की वजह से गलती हो, हम बहुत सारी चीजों से, अपने रूट से, अपने जड़ों से, अपने संस्कारों से दूर होते जा रहे हैं। और अगर आप और हम ये चीज अब नहीं सोचेंगे तो हमारे आगे की जनरेशन्स को पता ही नहीं होगी वो सारी चीजें। आपके अभी के बच्चे जो भी अजीबोगरीब कार्टून देख रहे हैं या जो भी चीजें देख रहे हैं, अगर आप उससे खुश हैं बहुत अच्छी बात है। पर क्या आपको लगता है उनको भी वो सारी चीजें पता चलने वाली है जो आपने और हमने देखी थी? और अगर वो नहीं पता चलने वाली तो आगे उनको कौन बताने वाला है? हमारा जो पूरा ये समाज है, हमारी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, अगर सिर्फ उसकी बात करें, पूरे ग्लोब को जाने देते हैं, हम हमारी सिविलाइजेशन में अगर देखा जाए तो हर चीज कहानी के माध्यम से ही एक जगह से दूसरे जगह, एक प्रांत से दूसरे प्रांत, या फिर एक राज्य से दूसरे राज्य, अगर कश्मीर से कन्याकुमारी वाला एग्जाम्पल लें तो उस तरीके से कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैली थी या कन्याकुमारी से कश्मीर तक फैली थी, क्योंकि लोग एक दूसरे से बात करते थे, संवाद करते थे, एक दूसरे को बताते थे कि क्या चीजें होती हैं। आज न्यूज के नाम पे हमें सिर्फ वहां पे भी कोई अजीब सा मिर्च मसाला मिलता है, जो कि हमें कोई ऐसा ज्ञान नहीं दे रहा, जो कि कोई हमें ऐसी ठोस चीज नहीं बता रहा जो कि हमें ना पता हो। हमें वही बकवास बताई जा रही है जो हम देख देख के थक चुके हैं। अब आपको हमको ऐसा कुछ करने की जरूरत है, ऐसी सोच लाने की जरूरत है जिससे हम वापस से समझे कि हाँ, जब सुबह उठते हैं तो बच्चे अपना हाथ देखते हैं, भगवान को याद करते हैं, दिन शुरू करते हैं। और दुनिया भर की ऐसी छोटी मोटी चीजें कि सोने जाने से पहले शायद हम बोले कि हाँ भगवान, आपने आज जो भी कुछ हमारे लिए किया, हमारे लिए दिया, उसका बड़ा उपकार है आप पे। या फिर खाना खाने के पहले भगवान को याद करें कि इतने सारे बच्चे हैं, इतने सारे लोग हैं जिनके पास एक समय का खाना नसीब नहीं होता, पर हमें फिर भी खाने के लिए मिल रहा है, कुछ तो मिल रहा है, वो बहुत बड़ी बात है। ऐसी छोटी मोटी चीजें हैं जो हमें याद दिलाने की जरूरत है। अगर इससे भी और पीछे चले जाएं, इंडस वैली सिविलाइजेशन के पहले, हड़प्पा सिविलाइजेशन के पहले, जो कहते हैं कि स्टोन एज मैन जो केव्स में रहा करते थे, आज की तारीख में उन्होंने बनाए हुए चित्र लोगों को किसी वर्ल्ड आर्ट से कम नहीं लगते हैं। पर वो लोग भी यही चीज कर रहे थे उस जमाने में। अगर लैंग्वेज या भाषा नहीं रही होगी एक दूसरे से बात करने के लिए, वो किसी ना किसी माध्यम से, ड्राइंग से, चित्र से ये बताना चाह रहे थे कि मैंने इस जानवर को इस तरीके से इस पे अटैक किया, या फिर ये चीज की या वो चीज की, जो भी कुछ रहा होगा उस समय पे, किसी ना किसी तरीके से संवाद था, कहानी थी, और एक दूसरे से सीखने सिखाने वाली एक परिभाषा थी जो अब खत्म होती जा रही। हमें उस चीज को फिर से लाने की बहुत जरूरत है, और मेरा ऐसा मानना है कंटेंट से ज्यादा इंडिया को, भारत को इस समय हमारी पारंपरिक कहानियों की बहुत बहुत आवश्यकता है। नमस्ते।